कोनिकॉइड में इलिप्सॉइड का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ एनी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ एन इलिप्सॉइड इज कांस्टेंट। ये प्रूव करना है हमें। यानी कि क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एक इलिप्सॉइड है, कुछ इस टाइप से इलिप्सॉइड है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ एनी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायामीटर्स। देखो डायामीटर्स, अब यहाँ पे इलिप्सॉइड लेट से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस टाइप का कोई इलिप्सॉइड है। अब इसका सेंटर क्या होगा, 0 0 0। कोई एक डायामीटर, लेट से वो डायामीटर जो है उसका नाम दे दिया L1। अगर ये सेंटर हुआ तो ये डिस्टेंस जो होगी लेट से R1, ये कितना होगा सेंटर से, ये भी R1 होगा। तो क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि 1 अपॉन जो ये डायामीटर है 1 डिवाइड बाई पहले डायमीटर का स्क्वायर रेसिप्रोकल ऑफ एनी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब यहाँ से कोई एक दूसरा डायमीटर खींचा जाएगा जो कि इसके परपेंडिकुलर है, लेट से वो L2 है, और कोई तीसरा डायमीटर जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो उसका जो डायमीटर, ये डायमीटर की लेंथ हमने मान ली है D1, तो 1/D1 स्क्वायर प्लस 1/D2 स्क्वायर प्लस 1/D3 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें कांस्टेंट प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, D1 क्या हो जाएगा, ये लेंथ इस डायामीटर की, ये लेंथ यानी कि ये रेडियस हो गई। यानी कि D1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2R1 लिख सकते हैं। इसी तरीके D2 की जगह क्या लिख सकते हैं, दूसरे डायामीटर का। तीसरे डायामीटर के लिए 2R3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे R1 R2 R3 अगर हम रख दें तो कुछ किया जा सकता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट बताई जा सकती है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इलिप्सॉइड दिया हुआ है और ये तो इसका सेंटर ये हुआ, मतलब ये इलिप्सॉइड हम मान सकते हैं, और इसका सेंटर ये हुआ। तो ये जो पॉइंट हुआ या ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसके जो DCs हैं वो L1 M1 N1 है, यानी कि लेट DCs ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डायामीटर L1 बी L1 M1 N1। इसी तरीके L2 के क्या, L2 M2 N2। इसी तरीके L3 के क्या हैं, L3 M3 N3। तो एक डायमीटर का पहले लेते हैं। अब सेंटर से कोई पॉइंट R1 डिस्टेंस पे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमें पता है कि पहला प्लस, अगर भाई कोई जैसे यहाँ पॉइंट है और इस लाइन के अलोंग हमें दूसरा पॉइंट निकालना है। अगर मान लो इसके x1 y1 z1 है कोऑर्डिनेट्स, तो इसके क्या हो जाएंगे, और इसकी LMN है अगर डायरेक्शन कोसाइंस, और ये डिस्टेंस R है अगर, तो ये जो पॉइंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, x1 प्लस LR y1 प्लस MR z1 प्लस NR। बस यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज किया है। तो 0 प्लस इसके अलॉन्ग DCs क्या हैं, LR। अब यहाँ पे इसके एक साइड इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, तो एक तरफ प्लस L ले सकते हैं और एक तरफ माइनस L ले सकते हैं। यहाँ पे अभी हम एक तरफ का ले रहे हैं, लेट से वो प्लस L है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, LR1 0 प्लस, अब L1 R1
M1 R1 कॉमा N1 R1, ये पॉइंट्स हो जाएंगे। अब यहाँ क्या रखेंगे, ये पॉइंट जो होंगे अब इसको सेटिस्फाई करेंगे। इस पॉइंट का नाम कुछ दे दें P। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, पॉइंट P will satisfy ellipsoid because it lies on it। तो यहाँ पे इस पॉइंट को इस एलिप्सॉइड पे रख देंगे। x1 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या रखेंगे, L1 R1 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू M1 R1 स्क्वायर प्लस z की वैल्यू क्या है N1 स्क्वायर R1 स्क्वायर। ठीक है, नीचे a स्क्वायर है, इसके नीचे b स्क्वायर, इसके नीचे है c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो इस पर सेटिस्फाई करा दिया। अब यहाँ पे, यहाँ से अब हम R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ पुट कर दें। तो यहाँ इस हमें ज़रूरत किसकी, 1/R1 स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/R1 स्क्वायर ले आए, कितना हो जाएगा 1/R1 स्क्वायर इज इक्वल टू L1 स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये चीज़ हमने केवल R1 को निकालने के लिए किया था। अब इस चीज़ को हमें क्या कहाँ रखना होगा, यहाँ पे। तो जो वैल्यू जो आ गई 1/D1 स्क्वायर प्लस 1/D2 स्क्वायर प्लस 1/D3 स्क्वायर की वैल्यू जो हमें निकालनी थी वो क्या निकल के आ गई, यहाँ पे 2R1 स्क्वायर तो L1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2A स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2B स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2C स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये पहले D1 के लिए हुआ, यानी 2R1 के लिए। अब इसी तरीके R2 के लिए सेकंड में क्या हो जाएगा, इसमें 2 लग जाएगा, यानी L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर प्लस तीसरे में क्या होगा L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर। चूँकि देखो डायमीटर L1 L2 L3 तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और इसके डीसीज क्या हैं L1 M1 M1, इसके क्या हैं L2 M2 N2, इसके क्या हैं L3 M3 N3। तो हम क्या कह सकते हैं L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस कंडीशन को हम यूज करेंगे यहाँ पे L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, यहाँ ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2A स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर। इसी तरीके क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2B स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे देखो 2R1 है ना, तो यहाँ पे 4R1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। ये 2 नहीं है, ये 4 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा। इसी तरीके यहाँ पे क्या आ जाएगा N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर, ये 1 हो गया 4C स्क्वायर। अब यहाँ A B C क्या है, ये कांस्टेंट हो गए, तो हमारी ये पूरी वैल्यू क्या हो गई कांस्टेंट। यही हमें प्रूव करना था। एक बार इस क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि हमें प्रूव करना था कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द
ऑफ एनी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ एन इलिप्सॉइड इज कांस्टेंट, ये प्रूव करना था। हमने इलिप्सॉइड ये माना, उसका सेंटर क्या हो जाएगा 0 0 0। अब उसका कोई एक डायमीटर L1 मान लिया, उसी तरीके L2 होगा, उसी तरीके L3 होगा। ये तीनों डायमीटर क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो उसका कोई एक पॉइंट जो होगा इसके अलॉन्ग, हम जानते हैं इस कॉन्सेप्ट से L1 R1 M1 R1 N1 R1, इसको इस पर पुट कर दिया तो यहाँ पे हमें R1 की वैल्यू निकल आई। अब हमें ये वैल्यू प्रूव करनी थी, ये कांस्टेंट था, तो D क्या होगा, डायमीटर 2R, 2 टाइम्स R1, तो यहाँ से R1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई। और थोड़ा सॉल्व किया, चूँकि L1 L2 L3 तीनों डायमीटर्स जो हैं परपेंडिकुलर हैं, तो उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसी तरीके M के लिए भी होगा, N के लिए भी होगा। तो यहाँ वैल्यूज़ रखी है और ये वैल्यू हमें मिली जो कि कांस्टेंट है, यही हमें प्रूफ करना था।